प्यारे बच्चों, आज हम लोग मांग के नियम को जानेंगे। शुरू करने से पहले एक निवेदन है कि जो कोई मेरे चैनल पर नए हैं वे कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरे प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। जिस छात्र को यह वीडियो अच्छा लग रहा है या नोट्स अच्छा लग रहा है तो वो वीडियो को पॉज कर करके ये नोट्स को लिख लें। ये एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट है और अधिकांशतः यह पूछा जाता है। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है, मांग के नियम का विश्लेषण विस्तार में करें तथा इसकी सीमाओं का भी उल्लेख करें, अथवा मांग अनुसूची तथा उपयुक्त रेखाचित्र की सहायता से मांग के नियम की व्याख्या करें, अथवा मांग के नियम को बताएं अन्य बातों के समान रहने पर का क्या मतलब है जिस पर यह नियम आधारित है, अथवा वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, अथवा मांग के निर्धारक तत्व को बताएं, अथवा मांग के नियम की व्याख्या करें और इसके अपवादों को लिखें, अथवा मांग के नियम की अवधारणा को बताएं। तो हम लोग जान रहे हैं कि मांग का नियम क्या कहना चाहता है। जब किसी वस्तु का मूल्य अधिक होता है तो उसका मांग कम होता है, जब मूल्य कम होता है तो मांग अधिक होता है। इसे हम मांग का नियम कहते हैं। अर्थात मांग और मूल्य के बीच हमेशा विपरीत संबंध होता है। मार्शल के शब्दों में मांगी गई मात्रा मूल्य में कमी के साथ बढ़ती है तथा मूल्य में वृद्धि के साथ घटती है। कहने मतलब है कि जब हम देखते हैं कि मूल्य बढ़ रहा है किसी चीज़ का तो उसका मांग कम होने लगता है, और अगर मूल्य उसका कम हो रहा है तो मांग ज़्यादा होता है। किसी दिए हुए समय में भिन्न भिन्न मूल्यों पर किसी वस्तु की जितनी मांग की जाती है उसकी एक सूची तैयार करें तो उसे ही हम मांग तालिका या मांग अनुसूची कहेंगे। तालिका से स्पष्ट है कि कीमत जब 8 है तो मांग मात्रा 2, कीमत घटकर जब 6 हो गया तो मांग मात्रा बढ़कर 3 हो गया, जब कीमत घटकर 4 हो गया तो मांग मात्रा बढ़कर 4 हो गया, जब कीमत घटकर 2 हो गया तो मांग मात्रा बढ़कर 5 हो गया। इससे पता चलता है कि कीमत घटने से मांग मात्रा बढ़ती है और कीमत बढ़ने से मांग मात्रा घटती जाती है। चित्र द्वारा व्याख्या। चित्र में हम लोग x अक्ष पर मांग मात्रा को लिए हैं और y अक्ष पर कीमत को। जब कीमत 8 है तो मांग मात्रा 2 है, उसी तरह 6 पर 3, 4 पर 4, 2 पर 5, सब बिंदु को हमको मिलाएंगे तो हमें एक वक्र प्राप्त होती है, डी वक्र, जिसे हम लोग मांग की रेखा कहते हैं। यह ऊपर से नीचे दाहिनी ओर होती है। इसका मुख्य कारण मात्रा और कीमत में विपरीत संबंध का होना है। मांग के नियम की मान्यताएं या अन्य बातों के समान रहने पर, यह निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित है, जिसमें पहला है उपभोक्ता की आय स्थिर रहनी चाहिए। दूसरा, उपभोक्ता की रुचि, आदत तथा फैशन में परिवर्तन नहीं आना चाहिए। तीसरा, प्रतिस्थापन की वस्तु का उत्पादन नहीं होना चाहिए। प्रतिस्थापन की वस्तु मतलब हो गया जैसे लाइफबॉय साबुन का प्रतिस्थापक वस्तु ब्रिज साबुन, लक्स साबुन होगा। दूसरी वस्तु की कीमत में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जैसे दूसरी वस्तु हो गया मतलब पूरक वस्तु, जैसे गाड़ी और पेट्रोल के कीमत में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जनसंख्या में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। निम्न कोटि की वस्तु नहीं होनी चाहिए। अब मांग को प्रभावित या निर्धारित करने वाले तत्व। तो पहला है मांग को प्रभावित करने या निर्धारित करने वाले तत्व का मतलब है कि कब मांग अधिक होती है, कब मांग कम होती है। तो पहला, आय में परिवर्तन। तो पॉइंट से ही पता चल रहा है कि अगर उपभोक्ता का आय बढ़ जाएगा तो मांग भी बढ़ेगी। काहे? आय बढ़ने से क्रय शक्ति बढ़ती है और वह अधिक वस्तुओं की मांग करेगा। आय के घटने से कम वस्तुओं की मांग होगी। दूसरा, मूल्य में परिवर्तन। कीमत अगर अधिक होगी तो उसका मांग कम होगा, कीमत अगर बढ़ेगी तो मांग घटेगी। जनसंख्या में परिवर्तन। जनसंख्या के बढ़ने पर सभी वस्तुओं की पहले की तुलना में मांग बढ़ जाती है और जनसंख्या के घट जाने पर मांग कम हो जाती है। हम देखते हैं कि जब परिवार में सदस्यों की संख्या ज़्यादा होती है तो हमें ज़्यादा सामान खरीदना पड़ता है, जैसे चावल, दाल, चीनी, और छोटा परिवार होता है तो कम सामान खरीदना पड़ता है। चौथा, जलवायु तथा मौसम में परिवर्तन। वर्षा के मौसम में छातों तथा बरसाती की मांग अधिक होती है। जाड़ा के दिन में ऊनी कपड़े, गर्मी के दिन में कूलर, ठंडे पेय पदार्थों की मांग अधिक होती है। अनुमान में परिवर्तन, अर्थात जब हमें लगे कि किसी वस्तु का दाम या भविष्य में ना मिलने की संभावना हो तो वह अधिक कीमत पर भी उपभोक्ता अधिक मांग उसका करता है। छठा पॉइंट है आय के वितरण में परिवर्तन। सातवां, आदत, रुचि एवं फैशन में परिवर्तन। और आठवां, विज्ञापन।
इन सब कारणों से मांग प्रभावित होती है। अपवाद या मांग के नियम की सीमाएं। कुछ विशेष परिस्थितियों में मूल्य के घटने पर मांग भी घटती है और मूल्य के बढ़ने पर मांग घटने के बजाय और अधिक बढ़ जाती है। ऐसी अवस्था में मांग की रेखा नीचे से ऊपर दाहिनी ओर बढ़ती है, इसे मांग का अपवाद कहते हैं। मांग के नियम जब क्रियाशील ना हो तो ये मांग का अपवाद है। इसके निम्नलिखित कारण है। पहला, भविष्य में किसी वस्तु के ना मिलने की आशंका। जब जान रहे कि कोई चीज़ हमें नहीं मिलने वाला है या ख़त्म होने वाला है तो हम उसको ज़्यादा कीमत पर भी खरीदने को तत्पर रहते हैं, अर्थात उसमें मांग का नियम काम नहीं करता है। बहुमूल्य तथा सामाजिक सम्मान वाली वस्तुएं, जो बहुमूल्य है, जिससे समाज को दिखाने से मेरी प्रतिष्ठा बढ़ती है, तो वो सामान का दाम अगर अधिक हो या उस वस्तु का कीमत अधिक हो तो भी हम उसको खरीदते हैं, अर्थात उसमें मांग का नियम काम नहीं करता। अज्ञानता, कभी कभी उपभोक्ता भूलवश भी अधिक कीमत पर सामान की अधिक मांग कर लेता है। अनिवार्य वस्तुएं, जो मेरे लिए बहुत आवश्यक है, जिसके बिना हम रह नहीं सकते, अगर उसका कीमत बढ़ता है तो भी हम उसको खरीदेंगे। जैसे एक आदमी बहुत बीमार है, उसको खून की आवश्यकता है, तो वह अधिक कीमत देकर भी खून लेने की कोशिश करेगा। आदत की वस्तुएं, आदत की, जैसे किसी को सिगरेट पीने की आदत है, शराब पीने की आदत है, उसका मूल्य अधिक होता है फिर भी वो उसे लेता है, इसमें भी मांग का नियम कार्य नहीं करता। विशेष अवसर, विशेष अवसर शादी ब्याह, इसमें बहुत खर्चा होता है, समाज को खिलाना है पिलाना है, इसके लिए हम लोग कीमत की चिंता नहीं करते हैं, अर्थात इसमें भी मांग का नियम कार्य नहीं करता है। तो बच्चों, ये क्वेश्चन कैसा समझने में लगा? अगर किसी तरह की परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, उसे मैं दूर करने की कोशिश करूँगा।